दोस्त तो हम दोस्त आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इसी अच्छे पल में हम लोग अपने पढ़ाई की बात कर लें। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि 10वीं कक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सबसे अधिक मार्क्स का क्वेश्चन पूछने वाला भी चैप्टर मेरा ट्रिगोनोमेट्री ही है। तो देखिए, मैंने यहाँ लिखा है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री अर्थात ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है? 3 कोणों की माप ही ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th में केवल वैलिड होता है समकोण त्रिभुज के लिए। तो हम बात करें समकोण त्रिभुज होता क्या है। देखिए, मैंने लिखा समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में दोस्त एक कोण समकोण होता है। अब समकोण का मतलब क्या होता है? समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री अर्थात जिस त्रिभुज के एक कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा वो हो जाएगा समकोण त्रिभुज। तो जैसे इस त्रिभुज में देखें तो इस त्रिभुज में यह अगर 90 डिग्री हो जाता है तो इसके सामने वाली भुजा जो है यह मेरा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब कर्ण हो जाएगा तो हमने क्लास 10th से पहले 8th तक सीखा हुआ था कि खड़ी हुई रेखा को लंब कहते हैं और सोई हुई रेखा को आधार कहते हैं। तो जैसे अगर देखा जाए तो यह मेरा सोई हुई रेखा यह आधार हो जाएगा और ये खड़ी हुई रेखा है उसको हम लोग लंब कहेंगे। लेकिन क्लास 10th में आकर ये चीज़ मैंने नहीं रखती है कि कौन सोई हुई है और कौन खड़ी हुई है, मतलब जागी हुई है। अब ये मैंने रखता है कि हम थीटा किसको मानते हैं। जिसको थीटा मानेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा और बाद बाकी कर्ण के अलावा एक भुजा बच जाता है, वो आधार हो जाता है। जैसे दोस्त अगर इस त्रिभुज में बात करें, इस त्रिभुज में मैंने क्या किया, इस त्रिभुज में मैंने एक मिनट थोड़ा हटा लेते हैं, क्लीन कर देते हैं। इस त्रिभुज में मैंने इसको अगर थीटा माना तो थीटा के सामने वाली भुजा हो गया मेरा ये, तो ये हो गया L4 मैंने लंब दे दिया। हालांकि परपेंडिकुलर होता है, मैंने एक फार्मूला सेट करूँगा यहाँ, इसीलिए आप लोगों को ये बताने के लिए मैंने यहाँ L लिख दिया। तो ये लंब हो गया, थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गया। अब ये कर्ण हो गया, समकोण के सामने वाली भुजा तो कर्ण होता ही है, उनके अलावा एक भुजा बच गया, ये क्या बच गया? आधार। अब अगर हम इसको इस त्रिभुज में इसको थीटा लेते हैं तो इसको थीटा लेते हैं तो थीटा के सामने वाली भुजा ये हो गया मेरा, तो ये भुजा मेरा लंब हो जाएगा और ये भुजा मेरा आधार हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से सीखा कि थीटा के समकोण के सामने वाली भुजा क्या होता है? कर्ण होता है, और जिस एंगल को थीटा मानेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब और तीसरी भुजा मेरा आधार हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। आप देख भी पा रहे होंगे कि यह मेरा कर्ण है जो इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा है। इस त्रिभुज में मेरा ये कर्ण है, यह सबसे बड़ी भुजा है। अब बात करते हैं, एक फार्मूला आता है समकोण त्रिभुज में कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर केवल हमको कर्ण निकालना है तो हम लिख सकते हैं कि कर्ण बराबर, और बराबर की साइड रूट जाता है तो क्या बन जाता है? बराबर की साइड स्क्वायर बराबर के रूट से जाता है तो लंब बन जाता है, सॉरी स्क्वायर रूट बन जाता है। तो यहाँ से कह सकते हैं हम कि लंब स्क्वायर रूट अंदर लंब स्क्वायर अब प्लस क्या होगा? आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हम लोग कह सकते हैं। अब हमने देखा कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर होता है रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। उसी तरह से अगर आधार स्क्वायर मुझे निकालना होगा दोस्त, तो आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर
माइनस लंब स्क्वायर और यहाँ से लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्त, लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो अर्थात अगर मुझे दो चाहे कर्ण आधार लंब में से कोई दो दिया गया रहेगा, तीसरा हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और मैंने बताया कि समकोण त्रिभुज में ही, समकोण त्रिभुज पर ही डिपेंड करता है मेरा ट्रिगोनोमेट्री। अब आगे बातें करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक त्रिभुज बना रहा हूँ, समकोण त्रिभुज। मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया। सपोज कीजिए कि यह मेरा, अगर यह 4 है, यह मेरा यह अगर मेरा 4 है, ये मेरा अगर 3 है, तो हमको क्या निकालना है, ये निकालना है। अगर इसका नाम दे दिया जाए ए, त्रिभुज ए बी सी है। अब यहाँ से मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कर्ण। तो कर्ण ए सी बराबर देख सकते हैं, यह कर्ण है तो ए सी बराबर, मैंने अभी पढ़ा था फार्मूला कि कर्ण बराबर होता है, सॉरी कर्ण बराबर होता है, कर्ण बराबर होता है रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो मेरा लंब है 4, तो 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ से यहाँ उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 चौक 16 और रूट अंदर 4 चौक 16, 3 तिया 9, तो कितना हो जाएगा, रूट अंदर 25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। इस प्रकार से मेरा कर्ण कितना निकल गया, 5 निकल गया। तो हम लोग इसी प्रकार से अगर इस तीनों में से लंब आधार कर्ण में से कोई दो दिया गया रहेगा, तीसरा हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा। अब ये दोस्त थीटा को जरूरी नहीं है थीटा ही रहेगा, थीटा का स्थान पर अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकता है। उसके बाद 3 मैंने देखा। अब 3 के अलावा होता है कौसेक थीटा, उसके बाद होता है दोस्त सेक थीटा, उसके बाद होता है दोस्त टेन थीटा। अब मैंने बीच में एरो दिया। मैंने अभी देखा कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कौसेक थीटा, सेक थीटा। सॉरी, ये मैंने दो बार टेन थीटा लिख दिया। यहाँ टेन नहीं कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से 6 हो गया साइन कॉस टेन, कौसेक सेक और कॉट। मैंने इस बीच में एरो दिया, अर्थात इसको हम ये कह सकते हैं कि साइन का उल्टा मेरा हो जाता है, साइन का उल्टा हो जाता है कौसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो उल्टा होता है तो हम उल्टा का, जैसे भिन्न में 4/5 होता है और उसी का उल्टा कर दें 5/4 कर दे, तो यह क्या हो जाता है दोस्त, 5 5 कट जाता है, 4 4 कट जाता है, कट के कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इसी प्रकार से हम यहाँ कह सकते हैं कि यह आपने देखा कि साइन का उल्टा क्या होता है, कौसेक होता है, और कौसेक का उल्टा क्या होता है, सॉरी साइन का उल्टा कौसेक होता है, कौसेक उल्टा क्या होता है, साइन होता है। तो इस प्रकार से आप यह फॉर्मूला में कह सकते हैं कि साइन थीटा को अगर क्या करें, कौसेक थीटा से गुना करें, तो गुना करें कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप इस दोनों को भी गुना करके क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इस दोनों को भी गुना करके क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो आपका यह 3 फार्मूला यहाँ से आ गया। फिलहाल मुझे अब और बातें कर लेते हैं। हम क्या बातें करते हैं कि तो अब अभी मैंने देखा, क्या देखा, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, सॉरी
टेन थीटा, उसका उल्टा मैंने देखा, साइन का उल्टा क्या देखा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा क्या देखा था, सेक थीटा, और टेन का उल्टा देखा था कॉट थीटा। अब उसके फार्मूला की बात कर लें तो देखिए हम 3 फार्मूला बताएंगे, 3 के लिए एक ट्रिक बताएंगे। इस ट्रिक के अनुसार से हम तीनों को इसको भर लेंगे, तीनों इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, क्या याद रखना है, लाल, LAL, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। तो यहाँ L/K है, तो इस पहले L/K है तो उसको आप लिख दीजिए L/K, L/K। उसमें A/K है, यह हम बताते हैं आपको क्या है ये A/K। यहाँ A/K लिख दे। तीसरा नंबर में है टेन थीटा, तो यहाँ L/A है, L/A है, तो यहाँ कर दीजिए L/A कर दीजिए। दोस्त इसका अर्थ हो गया कि साइन थीटा का फार्मूला हम कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, L फॉर लंब, K फॉर कर्ण, लंब बटा कर्ण। इसका कॉस थीटा का A/K, A फॉर आधार, K फॉर कर्ण, आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा कह सकते हैं लंब बटा कर्ण का, लंब बटा आधार कह सकते हैं। तो इस LAL, लाल बटा कक्का से हम तीनों का फार्मूला L/K शुरू के लिए लंब बटा कर्ण, A/K आधार बटा कर्ण, और L/A आधार बटा लंब कह सकते हैं। अब यहाँ से हम 3 का फार्मूला निकाल लिए। अभी मैंने बताया था कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो अभी अभी आपने यहाँ देखा कि इसका फार्मूला क्या था साइन थीटा का, L/K, इसका था आपका A/K, और इसका था L/A। अब इसी का उल्टा कर दीजिए आप, क्योंकि उसका उल्टा है। तो ये देखिए, ये आज उल्टा कहने का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अभी हम खड़े हैं तो मेरा सर ऊपर है और पैर नीचे है, लेकिन मेरा उल्टा कर दिया जाए तो मेरा पैर ऊपर आ जाएगा और सर क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। इसी प्रकार से पैर का स्थान पर K है तो उसको K ऊपर उठा के ऊपर दीजिए, K/, और इसको L कर दीजिए। इसको इसमें देखिए K नीचे है तो K ऊपर कर दीजिए, A नीचे है, A ऊपर है तो A नीचे कर दीजिए। इसमें देखिए A नीचे है तो A ऊपर कर दीजिए, और L को क्या कर दीजिए, नीचे कर दीजिए। यहाँ से मेरा फार्मूला निकल गया। क्या निकल गया दोस्त, क्या निकल गया दोस्त, मेरा यहाँ मेरा फार्मूला गया साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर हो गया आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर हो गया लंब बटा आधार। कॉसेक थीटा बराबर हो गया कर्ण बटा लंब, और सेक थीटा बराबर हो गया आधार, कर्ण बटा आधार, और कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर हो गया आधार बटा लंब हो गया। अब इनसे आगे बातें हम लोग अगले दिन करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। वहाँ हम लोग कुछ और फार्मूला देखेंगे, और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 8.1 जो ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर है NCERT का, BTC का, वो हम लोग सोल्व करेंगे।